टैरिफ लगा दिया ना, तो कह रहे थे इंडिया तो क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। मोदी साहब ने नेगोशिएट नहीं किया, मोदी साहब में दम नहीं है क्या? पहली चीज कहा है कि वो 25% का टैरिफ लगाएगी। कितने का? 25%। और वो कह रही है हम भैया तुम पे पेनल्टी भी लगाएंगे। बच्चा कह रहा है सर व्हाट अबाउट कॉलिंग अस अ डेड इकोनॉमी। अरे ऐसी की तैसी उनकी। तो एक दो बच्चों को देखा बात करे वाले टैरिफ की, सर टैरिफ लगा दिया ना, तो कह रहे थे इंडिया तो क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। क्या कह रहे थे वो? इंडिया क्या हो जाएगा? तो मैंने कहा बेटा थोड़ा सा ज्ञान दे देते हैं तुम्हें। मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, इसने हम पे टैरिफ लगाया, तो सबसे पहले आप ये देखो, ये जो टैरिफ लगाया यूएस ने कहा कि दो चीजें बोली है। कितनी चीजें बोली यूएस ने? दो। पहली चीज यूएस ने कहा है कि वो 25% का टैरिफ लगाएगी। कितने का? 25%। और वो कह रही है हम भैया तुम पे पेनल्टी भी लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि यार अपन लोग तो देखो यार कॉमर्स वॉमर्स पढ़ रहे हैं, हमें तो ये समझ में आना चाहिए ना क्या हो रहा है। तो आज अगर वो कह रहे हैं 25% टैरिफ लगाएंगे, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए 25% लाएगा से। तो भैया ट्रंप साहब ने क्या किया? ट्रंप ने पहले ट्रेड डेफिसिट निकाला। क्या निकाला? ट्रेड डेफिसिट। उन्होंने कहा यार इंडिया जो है वो इंडिया से वो इंपोर्ट कितना कर रहे हैं और इंडिया को एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा यार इंडिया को हम $87 बिलियन के आसपास एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब सॉरी इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया से, और इंडिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं मात्र $42 बिलियन। तो बोले यार हमारा ट्रेड डेफिसिट जो आ रहा है ना वो $45 बिलियन का आ रहा है। कितने का आ रहा है? 45। तो पहले तो उन्होंने ट्रेड डेफिसिट निकाला, फिर उन्होंने परसेंटेज निकाला। उन्होंने कहा था हम जितना इंपोर्ट कर रहे हैं ये उसका कितना परसेंट है। मान लो ये इंपोर्ट किया, इन्होंने इंपोर्ट कितना किया, सॉरी डेफिसिट कितना है, ट्रेड डेफिसिट 45, इंपोर्ट कितना कर रहे हैं 87, तो इन्होंने इसका परसेंटेज निकाला जो कि लगभग 51 पॉइंट समथिंग आया था। ठीक है, अब इन्होंने जो भी ये 51% के आसपास जो फिगर आया इसको डिवाइड बाय 2 कर दिया। जब इसको डिवाइड बाय 2 किया, इनके पास 25.5% के आसपास आया, तो इन्होंने इसका 25% ले लिया। अरे हाँ या ना? तो ये 25% कहां से लाए समझे? अब ये क्या कह रहे हैं, पेनल्टी क्यों लगाएंगे? ये कह रहे हैं भैया हम पेनल्टी इसलिए लगाएंगे, क्योंकि पेनल्टी इसलिए लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों क्योंकि तुम रशिया के साथ काम कर रहे हो। किसके साथ काम कर रहे हो? रशिया। कह रहे हैं भैया तुम रशिया से एनर्जी की सारी डील्स वगैरह कर रहे हो, तो रशिया तो ऐसा आदमी है जिसपे हमने भी सैंक्शन लगा रखा है, तो जिससे हम कारोबार नहीं कर रहे, तुम क्यों करोगे? तो मुझे बताओ क्या आपको ये इनकी बात सही लग रही है क्या? अरे यार आज अगर मान लो इंडिया, यार आप समझो ना यार, हम लोग आज यहाँ पहुंचे तो कैसे पहुंचे हैं मेरे प्यारे बच्चों? ऐसे थोड़ी हम एक ही दिन में यहां पहुंच गए। भैया पुरानी हमारी सीख है, पुरानी सीख है। अभी क्या होता है, कई लोग आराम से लेके बैठ जाते हैं और कहते हैं अरे नहीं नहीं यार मोदी साहब ने नेगोशिएट नहीं किया, मोदी साहब में दम नहीं है क्या? अरे दम क्या, इसमें तो झुकना पड़ता ना भाई। वो ये कह रहा है रशिया के साथ बंद कर दो। आप ये समझो हम साला 200 साल ब्रिटिशर्स के गुलाम रहे। आ रहा समझे? ब्रिटिशर्स ने 200 साल तक साला हम पे राज किया। और कैसे राज किया? राज तो ऐसे किया, मतलब हमारा देश उस समय सॉवरेन नहीं था यार, सॉवरेन नहीं था। सॉवरेन समझते हो ना, कि पहले अंग्रेज जो कहते थे हम वो करते थे। अब आज की डेट में कल को यूएस हमें कह रहा है हम तुम पे टैरिफ लगा देंगे, नहीं तो तुम ऐसा ऐसा मत करो, तो भैया हमारी सॉवरेनिटी कहां गई? अरे यार हम हमारे डिसीजन खुद ही नहीं ले पाएंगे तो फिर कैसे चलेगा? बीइंग अ देश हमें लग रहा है यार रशिया हमारा दोस्त है, साला कभी हमारा फायदा नहीं उठाएगा, हमें वो सस्ते दामों पे तेल दे रहा है तो हम उससे खरीद रहे। तो मतलब जस्ट बिकॉज यूएस उससे ट्रेड नहीं कर रहा है तो क्या हम महंगा यूएस से खरीदें क्या? अरे यूएस बहुत शान आदमी है। यूएस ने क्या कर रखा है, खुद के पास उसके पास रिजर्व है, बट इतने सालों तक वो पता है क्या करता था, ये क्रूड वगैरह ना बाहर से खरीदता था। वो कहता था नेचुरल रिसोर्स तो लिमिटेड है तो मैं मेरा रख लेता हूं, बाहर से खरीदता था वो। मान लो $80 में उसने बाहर खरीदा पर बैरल, और वो अफ्रीकन कंट्रीज को दरा धमका के उनको बेचता था $85 बैरल पे, $90। आप सोचो ना सिर्फ ट्रेड कर रहा है वो। अरे डायरेक्ट भी तो वो देश खरीद सकता था ना, बट ऐसे दरा धमका के उसने ये काम किया। अब दूसरा मैंने कहा यार मान लो उन्होंने टैरिफ बढ़ाया, अब कई एक पहलू देखने का यह है कि नहीं यार हमारे यहां से मान लो जो ज्वेलरी जा रही है, कोई इंजीनियरिंग टूल्स या गुड्स जा रहे हैं, कोई फुटवेयर का सामान, कोई टेक्सटाइल का सामान जा रहा है, तो एक आपका देखने का नजरिया ये होता है कि यार अगर उन्होंने इंडिया से नहीं लिया तो इंडिया का क्या होगा? इंडिया के यहां से हमारे यहां से बिजनेस इंपैक्ट हो जाएगा। तो यार आप इंडिया का जब देख रहे हो तो आप मुझे बताओ क्या यूएस इसलिए इंडिया से खरीद रहा है ताकि इंडिया का व्यापार होता रहे, या कुछ ना कुछ यूएस का भी फायदा होगा? अरे यार यूएस उससे इंडिया से खरीद रहा है तो मेरे को तो सीधा सीधा दिखता है इंडिया से उसको सस्ता माल मिल रहा होगा ना, कोई दोस्ती थोड़ी है हमसे, सस्ता माल मिल रहा होगा। और मैं कह रहा हूं अगर सस्ता माल मान लो चीप माल नहीं मिल रहा है तो हो सकता है हमारा माल क्वालिटेटिव उसको मिल रहा हो जो क्वालिटी कहीं और नहीं मिल रही हो। सिंपल सा फंडा होता है। अब अगर आप यूएस का दूसरा पहलू देखोगे, साला $100 का अगर सामान वो हमसे खरीद रहा है और $25 का वो कह रहा है हम टैरिफ लगाएंगे, तो भैया इसका मतलब यूएस में भी वो सामान 125 का पड़ेगा, तो यूएस में इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगी क्या? अरे हाँ या ना?
तो यार ये जो है, जो अभी डरा धमकाने के लिए वो कर रहे हैं, तो इनमें ऐसा नहीं होता। इसीलिए बार बार वो कह रहा है इंडिया इज अ टफ नेगोशिएटर, टफ नेगोशिएटर। तो हमें ना ऐसी वाली चीजों में ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं यार देश की सरकार एकदम से निर्णय ले लेगी और कह देगी अमेरिका जो काम कर लेते हैं, फिर तो भैया हम पहले किसी और के गुलाम थे, आज किसी और के हो गए। यस के नो? चलिए, तो इसलिए आप अपना पॉलिटिकल ओपिनियन जो है वो बना सकते हो, बट आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारे देश के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। बच्चा कह रहा है कि यस सर, व्हाट अबाउट अमेरिका कॉलिंग अस अ डेड इकोनॉमी। कोई हमें डराए धमकाए ऐसी की तैसी, उसकी आ रहा सुनने, हमें मतलब नहीं लेना, मतलब हम कल को हम बायकॉट करने आ गए तो वो ज्यादा बड़ी चीज होती है।